तो एक बात हम कान जाए रहे, हमने कमेंट देखे आज, हम नहीं पढ़ पात, अपने घर से पढ़ाए, भाभित पढ़ाए, गौरी तय। इतने गंदे कमेंट ना करो का तुम्हारी बहन और मातारी नहीं है, हैं? कि दूसरी बिटिया की इज्जत नहीं है। कहूँ कालू है, कहूँ कालू है, कहूँ कछू कात है, तुम ज्यादा गोरे हो, हैं? ऐसे कमेंट ना करो ना। 7 नंबर की चप्पल रखी है भाई, तुम मुँह बतल दिया तुम आओ हम। और सीमा की बात फोन मेरे बाप मातारी कहाँ करे आए हुई मन हम लोग रहे हैं। तो नहीं बात करी जे। एक बात बताओ फ्रेंड, बहन नहीं करे हैं कि भाभी नहीं करे कि भैया नहीं करे, जरूरी है कि का नाम गलत जगह बात करो। और तुम्हारे घर का जाई हुई आओ है, खानदान से यही हुई आओ या कि कुंवारी बिटियां हुई तो दूसरे से करती हुई है। भंगी को कमेंट करने देखा सोपा लगा था तो बरो कमेंट करो, जूते ही घसोर दिया है हमारे। तुम्हारी बहनी बिटियां अम्मा यही करती चली आई हुई है कि हाँ जब हमारे घर जो हीरो रंडी खाना था उनके घर आई है। शर्म कर लो, फेक कमेंट कर। गलीच नहीं हो तुम लोगन जैसा कि अपनी इज्जत बेच खाऊं। हम तो आके मारे ने रुक गए ना कि शादी है मेरे घर खाए ना है, तुम लोगन कैसे नीच ऐसे मेरे ससुरे वाले नहीं है, तुम ज्यादा गोरे हो। दम है तो रियल आईडी से कमेंट करो, फेक आईडी बना बना के कमेंट देखा बाय पाप करेगा। तो फेक आईडी थे ना कमेंट करो। हमें शौक नहीं है कि हमारे यार में रुका है, हमारे तो बड़ो घर है, मकान बनो है, हमने कराते ही नहीं। करिए मुँह वाले फेक आईडी बना बना कमेंट करते हैं। और दिल्ली में 20-30 साल हो गए काम करते, कोई खवाए पराई जात हुई है, तेरे काजे नहीं खाए बेन को तू का खवाई है। सुवर्ण का कमेंट लगाइए तब आप लोग देख लियो किन की गलती है, किन की रूबी गलती है। हम बोले नहीं आसा रूबी सीधी है, रूबी सीधी है, सीधी तिलक सीधी है, टेढ़ी होती है तब जूता ऐसा मरियम भाप बदाए। हमारी वीडियो देखो चैनल देखो, शर्म गलत कमेंट आए वो नहीं चाहिए। हमारे 3 कमेंट आए, मेरी आत्मा सूख गई है। बात ये सीमा ही मैं बोलती नहीं तो हम गलत कमेंट कर ले, मैं गलत निकल, मैं गलत कमेंट आए वो नहीं चाहिए मेरी आईडी पर। अब बताओ सीमा जीजा जनिया का कही हम पर सुअर ही हो का, बिल्कुल सुअर चरा रही हो या जिंदगी भर ससुर के इनकी जी। हम आत्मा ब्याह होएगा, हम तुम रह नहीं सकत, कहीं नहीं रह सका था। राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड अभी की एक वीडियो आया है भाई रूबी कुमारी का, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा ऑडियंस को खरी खोटी सुनाई है। तो भाई ऑडियंस ने कुछ कमेंट किया होगा, तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई रूबी भी बरसी, सीमा ने भी बहुत बोला, और क्या बोलते हैं अंधेरा और लिपस्टिक वाली भौजी, भाई खूब खरी खोटी सुनाई है ऑडियंस को। क्या ही बताऊँ मैं, मगर एक बात बताऊँ, ऑडियंस कमेंट तो करती है मगर कुछ सोच समझ के आप लोग भी कमेंट करिए, ताकि आप लोगों को भी गालियां ना पड़े। और यहाँ पे भाई ऑडियंस को इतनी गंदी गंदी गालियां मतलब खरी खोटी सुनाई गई है, वो आप लोग जाके रूबी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो भाई मैं भी देख के शौक हो गई, भाई ऐसी क्या बात हो गई कि शायद रूबी अपने मायके में रह रही है उसके वजह से। तो एक बात बताऊँ, कोई रूबी को गलत नहीं बोलता है, ना ही सीमा को गलत बोलता है, ठीक है, और ना ही गुटके वाली को। बात यह है कि इन तीनों फैमिली ने मिलके, मतलब सारी फैमिली ने मिलके जो शिवानी के साथ किया है धोखाधड़ी, उसके लिए ऑडियंस का गुस्सा फूट रहा है भाई। ऑडियंस इसीलिए बोलती है। और ये सारे एहसान फरामोश जो निकले हैं, इन्होंने शिवानी का कोई एहसान नहीं माना। यहाँ तक कि अब आई सीमा की बात, तो सीमा के पास जो फ़ोन है, वो भी शिवानी को ने गिफ्ट किया था। उसके मन में ऐसा कोई पाप नहीं था, क्योंकि भाई वो तो शिवानी रूबी को अपनी बड़ी बहन मानती थी, सीमा को अपनी सहेली मानती थी, भाभियों को भाभी मानती थी, और इनकी हर ज़रूरतें पूरी करती थी। पर आज इन लोगों ने, मतलब ये है कि पहले इन लोगों में पड़ती नहीं थी, दादाजी से बहुएं बात नहीं करती थी, बहुएं दादाजी से बात नहीं करती थी, ना उनको रोटी देती थी, ना खाना देती थी, है। हम लोगों ने कभी इनको एक साथ बोलते हुए बात करते हुए नहीं देखा। मगर अब जैसे ही सबके चैनल बने, पूरा परिवार एक हो गया। रूबी को देखो, सीमा को देखो, भाभियों को देखो, सब इकट्ठे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत थी, ये सबको मालूम है। अब भाई इनको ये कहती है कि मुझे कमेंट पढ़ना नहीं आता है, लिपस्टिक वाली भाभी बोलती है कमेंट पढ़ना नहीं आता। रूबी भी कह रही मुझे कमेंट पढ़ना नहीं आता, मैंने जो है गौरी से कमेंट पढ़वाए थे। तो बहुत गंदे गंदे जो कमेंट सभी लोगों ने किए हैं। तो भाई कमेंट की बात रही तो उसमें अच्छे बुरे कमेंट दोनों ही आते हैं। तो यहाँ पे भाई किसी ने
कुछ बोला होगा, तो वही ऑडियंस को ये बुरा भला बोल रही थी कि भाई मैं अपने मायके में रह रही हूँ, मेरा बाप खिला रहा है, मैं जितने चाहे दिन उतने दिन रहूंगी, मेरे माता पिता मुझे खिलाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है भाई, बेटी आती है तो माँ बाप खिलाते हैं पिलाते हैं भाई, जितने दिन रहना हो रखते हैं। और भाई इनके घर शादी है इसलिए ये पड़ी हैं। सीधी बात यह है कि भाई सीमा की शादी होने वाली है और अभी ये चीज़ सीक्रेट रखी गई है, अभी डेट वगैरह नहीं बताई गई है, कोई चीज़ रूबी ने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। शादी की शॉपिंग हो रही है और कहीं ना कहीं देखो इतने लहंगा खरीद लिया गया है, चूड़ा खरीद लिया गया है, तो कहीं ना कहीं सीमा की शादी के लिए ही सारी तैयारियां हो रही हैं। चलिए अच्छी बात है, रूबी अपना भाई यूट्यूब से अब हो सकता है फर्स्ट पेमेंट आ गई होगी, अपना कमा रही है, तो अच्छी बात है, सबका हक है भाई कमाने खाने का, बहुत बढ़िया बात है भाई। अपना जो है घर के, आपके जो घर के प्रॉब्लम है वो ठीक करिए, जो आपके घर की दशा खराब है उसको अच्छा करिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मगर भाई ऑडियंस को बहुत भला बुरा यहाँ पे रूबी और लिपस्टिक वाली भाभी, उजाला, ये सब बहुत ज़्यादा सुना रही थी, तो हो सकता है ऑडियंस ने भी ऐसे ऐसे कमेंट किए। तो अभी इन्होंने कमेंट पढ़ के तो नहीं सुनाए, सिर्फ ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो आप लोग जाके कमेंट ज़रूर देखिएगा कि मतलब जाके उनका वीडियो देखिएगा कि मतलब क्या बात हुई क्या नहीं, और आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस यही 2-4 बातें आपसे करनी थी। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग अपनी-अपनी राय दीजिएगा कि भई लोगों ने कमेंट किए हैं, शायद गंदे-गंदे कमेंट करे हैं, क्या कमेंट किए हैं? तो बस इसीलिए जो है भाई रूबी का गुस्सा जो है फूट पड़ा है। और चलिए जी, रही शिवानी कुमारी की बात, तो भाई शिवानी कुमारी के साथ तो इन्होंने एहसान फरामोशी करी ही है, जो आप देख सकते हैं कि रूबी भी इतना आकड़ के बोल रही है आजकल। तो ये सब ऐसे ही है। और ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये लोग गिरगिट की तरह ऐसे रंग बदल लेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई शिवानी कुमारी का किया धरा ऐसे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि शिवानी कुमारी ने भाई इनको अपना परिवार समझा था, अपना सब कुछ माना था और इनके लिए कभी कोई कमी नहीं की थी। जब भी मदद की जरूरत पड़ती थी, जब भी पैसे रुपए किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो शिवानी हमेशा आगे आती थी। मगर उसको ये नहीं पता था कि इस तरीके से ये लोग उसके पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। तो चलिए जी, जो इनको करना था ये लोग कर ही चुके हैं। मगर आज के वीडियो में जो हुआ है उसकी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।